सबसे पहले आपको चिल्ड्रंस डे की बधाइयाँ, है ना। और आपकी जो है उज्जवल भविष्य की हम लोग मनोकामना करते हैं कि आप लोग तरक्की करें और अच्छे से पढ़ें और अच्छा स्किल लें। जैसा कि आप देखते हैं कि भाई हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए एटलीस्ट। आजकल क्या है कि कोई भी फेस्टिवल या कोई भी डे हम यूं ही मना देते हैं। बहुतों को क्या होता है, हम ही में उस चीज के बारे में मालूम भी नहीं होता। तो लेट्स सी कि भाई जिन्होंने वो चीज शुरू की है, हमें आज लगता है कि शायद उसकी वैल्यू नहीं है ना। जो बच्चे आपकी एज में कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनको उनके माता पिता पढ़ा नहीं सकते या किसी के माता पिता है ही नहीं, तो वो बच्चे को ये इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये जो डे है ये उन बच्चों के लिए है कि आप क्या करें, उन बच्चों के लिए लड़ें, है ना। जैसे आप आसपास में देखते हैं किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा होता है, चाहे वो लड़की के साथ हो लड़के के साथ हो, या कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत चीजों में लिप्त होते हैं। तो वहां पे आप भी उनके सपोर्ट में काम करें, इसलिए दिन मनाए गए हैं या दिन बनाए गए। वैल्यूज नहीं लगती हैं बहुत बार हमें ऐसी, बट हमें हमेशा जिन्होंने ये चीजें शुरू की हैं उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, है ना। इस चीज को मतलब हमें इंप्लीमेंट भी करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ विश ना देके इन चीजों के बारे में डिस्कस भी किया जाए कि आप अगर अपने आसपास, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं ना, कुछ बहुत बच्चे भीख भी मांग रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा है, तो उनकी हेल्प भी की जा सकती है। बहुत बार हमें लगता है कि यार एक आदमी, बड़ा आदमी बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल भीख मांगने के लिए, तो उसको अगर रुपये ना भी दें चलेगा, क्योंकि उसके हाथ पैर सही है, उसकी एज ऐसी है कि जहां पे वो मेहनत कर सकता है। लेकिन बहुत सारे उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मजबूरी में अपने बच्चे को उसमें लगाया, क्योंकि बेसिक सी बात है, मजबूरी कह लो या उनको मालूम नहीं है कि मेहनत भी हम लोग कर सकते हैं सही तरीके से। कुछ लोग तो उसका फायदा समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 बच्चे हो गए और क्या कर दिया उन्होंने, सबको एक सर्विस में लगा दिया। तो ऐसा भी है, तो किसी की मजबूरी भी है और किसी का क्या है, ऐसा उनको फैशन जैसा भी लगता है, उनको लगता है कि नहीं ये बिजनेस ओरिएंटेड भी हो सकता है। तो एटलीस्ट यहां पर हम उन बच्चों को कभी ऐसे बातें करके या उनसे मिलके थैंकफुल भी रह सकते हैं, उनको चीजें अच्छी बता सकते हैं। तो शुरू ये बातें जो हैं, ये जो दिन है, वैसे आपको मालूम है कि जो चिल्ड्रंस डे वो कब मनाया जाता है? 14 नवंबर केवल भारत में मनाया जाता है। वैसे 20 नवंबर को ये इंटरनेशनल डे है। भारत में हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन पे इसको मनाने का क्या किया गया, डिसीजन लिया गया, भाई इस दिन इसको हम मनाएंगे। तो उनका यही था कि भाई आज तो फिर भी ये चीज कम देखी जाती है आसपास, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, बड़े बड़े लोगों के पास रोजगार नहीं है ना, या जो है बच्चों के पास कहां से होगा। तो इसलिए जरूरी है कि चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो अपनी कम से कम एक सही एजुकेशन ले सके आज के डेट में, जो सबसे बड़ा हथियार है हमारे आगे बढ़ने का, और जो एक गरीबी है या जो गलत चीजें उनसे उभरने का। जैसे बहुत सारे लोगों को तो, जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, अब अल्मोड़े में आप देखते हो कि हर बच्चा चरस गांजे में लिप्त है, ये सुनने को मिलता है ना। तो उसका रीजन क्या है, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या चीज गलत है क्या सही है, या वो फंस गया। लड़का है या लड़की, दोनों लिप्त हैं आज के डेट में। तो ये जरूरी है कि आज अगर आपके आसपास कोई ऐसे हैं तो उनको छोड़ने के बजाय आप समझा सकते हैं। तो ये जो हम आज डे मना रहे हैं उसकी वैल्यू निकल के आ सकती है, केवल इसी दिन नहीं, हर दिन। तो मैं भी ये चाहूंगा कि आप लोग अपनी इस एज में, जैसे बहुत बार मैंने देखा है ना, अपनी एज में भी मैंने देखा है, अपने आसपास के लोगों को भी देखा है, वो क्या करते हैं, एजुकेशन तो लेते हैं हम लोग, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने ले लिया कि भाई सभी 12वीं कर रहे हैं हम भी करते हैं, सभी ग्रेजुएशन करते हैं हम भी करते हैं। आज मैक्सिमम लोग बेरोजगार क्यों हैं? वो इसलिए बेरोजगार नहीं है कि गवर्नमेंट उनको जॉब नहीं दे रही है, वो इसलिए बेरोजगार हैं कि उनके पास स्किल कुछ नहीं है। ये रियलिटी है। आप मैक्सिमम लोगों को उठा के देख लीजिए जो लोग बेरोजगार हैं, उसमें से 99% लोग को काम नहीं आता। क्या प्राइवेट जगह पर उनको जॉब नहीं मिल सकती? मिल सकती है। लोग प्राइवेट जगहों पर उनको लेते क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि वहां तो हमें स्किल देना पड़ेगा। अब आप अपने घर में कोई कारपेंटर या पेंटर ऐसा तो नहीं बुलाओगे ना कि वो बेरोजगार है इसलिए आप आज यार हमारे घर में पेंट लगा दे। तो आप क्या चाहोगे कि यार जो पेंटर होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, उसको काम आना चाहिए। पता चल रहा कि वो एक ही जगह पे एक बाल्टी लगा के चले गया। जो कि एक अच्छा कारपेंटर क्या होता है, आप डिसाइड करते हो ना कि भाई हमारे घर में कितने काम का कितनी वैल्यू निकलेगी।
अब वो आपको नुकसान करा के चलेगी और आप ये कह रहे नहीं कोई बात नहीं, बेचारा बेरोजगार था तो मैं क्या करता हूं, उसको अभी यहां पे अपने यहां पे काम दे देता हूं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वहां पर जब हम अपने घर में किसी व्यक्ति के लिए इसके होने की बात करते हैं, तो जब हम कहीं पे जॉब नहीं जाएंगे तो सबसे पहले ये डिसाइडेड होना चाहिए ना कि यार मुझे क्या आता है। हम जितना ज्यादा अपने आप को करोतेंगे, है ना, ढूंढेंगे अपने अंदर कि हमारी में क्या कमी है। जैसे मैक्सिमम लोग मुझे हमेशा एक दूसरों पे ब्लेम लगाते हुए दिखते कि भाई नहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही या हमारे पास जॉब नहीं है। मुझे तो लगता है कि हर बच्चे को ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरे पास क्या स्किल है कि कोई मुझे जॉब दे। मेरा हमेशा से ह्यूमर ये रहा है और ऑलवेज ये मेरे लिए काम किया होगा। और आपको हैरानी वाली बात बताऊं, मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं भरी, फॉर्म नहीं भरे, कभी नहीं भरे, इस जिद से कि जाएंगे ही नहीं, अपना काम शुरू करेंगे। आज आपको लगता है कि बहुतों को कि हम लोग सिर्फ सेंटर चलाते हैं, एक्चुअली ये हमारा सेकेंडरी वर्क है। अगर आप यहां पर अगर देखेंगे सर्विसेज में, आप केवल आईटी ट्रेनिंग के अंदर है, अभी हमारी 5 सर्विसेज अलग है। हम लोग दूसरों के लिए वेबसाइट डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, वेब सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराते हैं, मोबाइल ऐप उनको देते हैं, फ्रेंचाइजिंग हम लोग देते हैं। ऑल ओवर आप जैसे आप वो देख रहे हैं, ऐप देख रहे हैं, उसमें हमने वीडियो कोर्सेज बना रखे हैं, तो उन वीडियो कोर्सेज के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों को पढ़ाते भी हैं। मतलब हम सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। ये कैसे संभव हो पाया? सभी लोग पढ़ा रहे हैं आज के डेट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं या लोगों तक जुड़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी हमने खुद बनाई। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कोई काम शुरू करना है तो उसके लिए मशीनरी जो हम लेके आते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, डेवलपर हो, या मैं उसका इन्वेंटर हूं, जरूरी नहीं है ऐसा, लोग ला सकते हैं। बट मैं कह रहा हूं कि जो होता है पेड़ यूज करते हैं, उसके डेवलपर, उसके इन्वेंटर हम खुद ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्यों जरूरी है जानना? जब आप यहां पढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्वालिटी हायर एजुकेशन की मिले और आपको मतलब ऐसा ना लगे कि कहीं पे आपका स्किप हो रहा है। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपने कोर्स चूज किया, उसके ऊपर वैल्यू मिले और जो भी आपको पढ़ा रहा है वो वैल्यूबल हो। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी कम उम्र में इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर कोर्स या कोई स्किल वाला कोर्स कब करते पता है? जब उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही होती है कि नहीं? ये सही है। तब वो सोचता है यार मैं 1-2 महीने का कुछ कोर्स कर लूं। जबकि हैरानी वाली बात है, अगर आप अल्मोड़े जैसे क्षेत्र में हैं, अगर आप कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई ना के बराबर है। ये आप दुर्भाग्य भी कह सकते हैं हमारा, ठीक है, कि भाई कॉलेज होने के बाद वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। अब कॉलेज में क्या होगा? पढ़ाई तो होनी चाहिए, बकाया सब कुछ होता है वहां पे, टाइम हमारा वेस्ट है। तो अगर हमें थोड़ा बहुत भी टाइम मिल पाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से जैसा आप ये कर रहे हैं, ये कंप्यूटर कोर्स या कोई भी स्किल प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं आज के डेट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 100% 99 बच्चे इसलिए वो डिग्री कर रहे हैं कि दूसरा कर रहे हैं, या मेरे पास होना चाहिए, या मुझे कहीं फॉर्म भरना है, वहां मेरी उसकी जरूरत है, इससे लेकिन आप सफल नहीं होंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक गुरु मंत्र देना चाहूंगा कि जैसा आप ये कर रहे हैं, इसको ना मतलब सिर्फ ये मत करिए कि मेरे पास सुबह समय है तो मैं कर लूं। कंप्यूटर कोर्स भी लोग कैसे करते हैं कि मेरे पास सुबह समय बच रहा है ना 1 घंटा, तो मैं कर लूं, शाम को बच रहा है तो मैं कर लूं, ठीक है, मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं कर लूं, मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी चले जाता हूं साथ में। ऐसे ही कोर्स करते हैं बच्चे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी आप कर रहे हैं, अब देखो इस कोर्स के अंदर आप टाइपिंग, एमएस ऑफिस, पूरा एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, टैली, सब कुछ सीख रहे हैं। अगर आपको इतनी नॉलेज भी हो जाती है, मैं गारंटी देता हूं आपको इतनी नॉलेज भी हो जाती है, जितने आपको टूल सिखाए जा रहे हैं सारे अगर आपको प्रैक्टिकली आते हैं, और प्रैक्टिकली हम लोग सारा कुछ करा रहे हैं। यहाँ पे आप देखते हैं ना, कभी थ्योरी नहीं कराई, थ्योरी के लिए पूरी लाइब्रेरी रखी है, लाइब्रेरी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो के वीडियो दिए इसे कोर्स के, उनको पढ़ सकते हैं। अब वो यूज करना है कि नहीं करना है आपके ऊपर निर्भर है ना। तो ऐसे कोर्स अगर आप कर लेते, मैं गारंटी देता हूं आप बीए, एमए या जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियां हैं ना, इससे जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इसीलिए आज की डेट में जरूरी क्या है, आपको यह भी मालूम होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं। और आप तो कहोगे यार सर मेरे को तो अपने राइट्स मालूम है, मुझे तो कोई एक्सप्लॉइट कर ही नहीं रहा है। आपको हैरानी होगी जिस तरह से हम लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, वो भी हमारा एक्सप्लॉइटेशन है। लोग हमारा यूज कर रहे हैं। अब इमेजिन करिए आप 3 साल 5 साल डिग्रियां कर लेते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं सर मेरे पास ना स्किल है ना जॉब है। कैसे होगा? चलो जॉब नहीं भी है, रीजन बिहाइंड सबसे जॉब नहीं मिल सकती, स्किल तो हो। और स्किल हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको पढ़ाया जाए, वो आप पढ़े,
और जहां भी आप कोर्स करते हैं, मैक्सिमम बच्चे जब आते हैं वो क्या करते हैं, अधिकार के लड़ने का मतलब क्या है, देखो जब बच्चे आते हैं क्या कहते हैं, सर फीस कितनी है, कोई ये नहीं कहता सर क्या पढ़ाओगे, उल्टा है बड़ा सिस्टम, है कि नहीं है। जबकि आपकी इंक्वायरी के टाइम पे क्या होना चाहिए, सर आज के टाइम पे क्या चीजें हैं और मुझे वो क्या करनी चाहिए, क्योंकि इसलिए जरूरी है ना, आप भी वैसी कोर्स कर रहे हैं या वैसी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जैसे 10-20 साल पहले हमारे पेरेंट्स ने या हमने की। तो हम अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हैं, जैसे आपको लग रहा होगा कि हम तो कहीं बाल श्रम नहीं कर रहे हैं, कहीं तो हम बाल श्रम नहीं कर रहे, कोई हमारे ऊपर अत्याचार भी नहीं हो रहा है, तो क्या हमारा फिर भी एक्सप्लोइटेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मतलब हम खाली अगर बैठे हैं कुछ नहीं भी सीख रहे हैं आज के टाइम पे, वो भी हमारा क्या है, यूज हो रहा है, हम फिर भी तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो जरूरी है कि भाई 18, 20, 22 तक, एटलीस्ट 22 तक सबके पास एक एक स्किल होना चाहिए। अब मैं इसलिए कह रहा हूं ना, अभी ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बात को सोच के ना, जब गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की, मोदी जी आए, उन्होंने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम निकाला, इसलिए निकाला, चाहे वो आज जमीनी तौर पे इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं, जीरो है, बट ये कोई गवर्नमेंट सोचेगी और हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, क्या जरूरी है? क्या ये हम अपने मन से नहीं सोच सकते? और ऐसा करके, जैसा आप ये देख रहे इतने सारे बच्चे यहां पर लगे हुए हैं, ये भी आप ही के साथ के हैं। बहुत सारे बच्चों का मैंने बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी लिखी हुई। क्यों लिखी है? ये आपकी आंखें खोलने के लिए कि एक बच्चा एमएससी कर रहा है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है उसका, बीए एमए कर रहा है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा उसका, होता है बहुतों का, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 में कम से कम 90 तो स्किलफुल होने चाहिए। तो वो बच्चे उस कोर्स को कर रहे हैं, उसके बाद उनका कहीं पे जो है खाने लायक, जॉब पाने लायक चीजें उनके लिए हो पा रही है। तो इसीलिए ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप जागरूक रहें हमेशा, किसी भी, जैसे हम लोग कपड़ों के लिए जागरूक रहते हैं कि मुझे कौन सा कपड़ा खरीदना चाहिए, पूछते हैं ना वहां पे कि सर भैया जो है कलर तो नहीं निकलेगा, 2 बार में फिल्ट तो नहीं हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ऐसा एजुकेशन के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? और आपको हैरानी होगी, एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे हम चीजों को बदल सकते हैं। आज होने को आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, उस पर भी तो हमें एजुकेशन चाहिए कि हमें उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको चिल्ड्रंस डे की बधाइयां। ठीक है, तो ढेर सारी तरक्की करें, और हमारी ओर से, कैप्सकॉम की ओर से एक छोटा सा गिफ्ट और मिष्टान है, तो इसको आप लें। सुबह नाश्ता करके तो नहीं आ गए हो? ठीक है, ये ले, अब बांट भी दो इनको, इन सबको भी दे दो एक एक करके। ये लो, वेलकम, ये लो। Okay. ले लियो। तो एक पेन लो आप, कभी लिखने काम आए तुम्हारे। हाँ, एलईडी। वेलकम। तो कर लो आप प्रैक्टिकल, बैठो उधर उधर। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे, मिठाई लीजिए। और चिल्ड्रन कहाँ गए हमारे?
तो एक एक पेन आपके लिए। लिया मिठाई इसने? हाँ, ओके। तो चिल्ड्रंस डे की बधाइयाँ आपको। हैं? कहाँ की तुम्हारी मैडम? तुम अपनी मैडम से कह देना गर्म पानी तब भी दे दे। हैं? फिर ऐसे कैसे चलेगा काम? नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटें। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो ना जरा। थोड़े से है चुलबुले, पल पल करते अटखेलियां, हो मस्तियों में घूमते, अपनी धुन पे झूमते, आंखों में लिए नादानियां, किरणों को ले जेब में निकले सूरज बेचने, चप्पे चप्पे गूंजती इनकी खिलकारियां। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो ना जरा।
सी चाल में, पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके। ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी, बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटें। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा। दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो ना जरा। से ये बुलबुले थोड़े से है चुलबुले, पल पल करते अटखेलियां। हो मस्तियों में घूमते, अपनी धुन पे झूमते, आंखों में लिए नादानियां। किरणों को ले जेब में, निकले सूरज बेचने, चप्पे चप्पे गूंजती इनकी खिलकारियां। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा। दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो ना जरा।